इस सेशन से पहले आई हैव डन मल्टीपल सेशंस विद स्किल मैप। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शोभित शर्मा। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड आई स्टडी इन क्लास 9 इन न्यू पब्लिक हाई स्कूल। तो स्किल मैप के साथ मेरी जर्नी कुछ इस तरह शुरू हुई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला कि जो गलतियां मैंने करियर सिलेक्शन में की हैं वो गलतियां तुझे नहीं करनी हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो देख रखी है, तो तू भी जाके देख लेना। मैं तब उतना इंटरेस्टेड था नहीं करियर में, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो उनके बार बार बोलने के बाद मैंने वो वीडियो देख ली और उन्होंने मेरा स्लॉट बुक कर लिया। तो स्किल मैप का फर्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने मुझे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बोला। तो नेक्स्ट स्टेप उनका ये था कि उन्होंने मेरा करियर टेस्ट लिया। तो मेरे पास 4-5 रिकमेंडेशन आई। मेरे पापा भी डिफेंस में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी डिफेंस ज्वाइन करना था और मेरी फाइनल एस्पिरेशन ये थी कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। तो मेरा फाइनल एस्पिरेशन भी हो गया। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि मुझे अपना करियर एक्सप्लोर करना है। तो पहले उन्होंने मुझे ये सिखाया कि किसी भी चीज़ पे रिसर्च कैसे करते हैं। तो डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मेन 3 एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एनडीए का एग्ज़ाम होता है, सेकंड टीईएस जिसमें 12th के मार्क्स के बेसिस पे जाया जाता है, और थर्ड है कैडेट एंट्री स्कीम, उस पर जेईई मेंस के थ्रू जाया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि मुझे एनडीए का सिलेबस दिखाया गया। तो उस सिलेबस को मैंने अपने 9th के सिलेबस से कंपेयर किया और देखा कि मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। मेन सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी थे, और मैंने इन पे रिसर्च शुरू कर दी। एट लास्ट मेरा स्किल एनालिसिस टेस्ट हुआ, जिसमें मुझे देखना था कि मैं कौन कौन से डोमेन में वीक हूँ। और लगभग मुझे आज 2 महीने हो गए स्किल मैप के साथ, and today I am going to discuss my skill analysis report. Hi Shobit, how are you today? Sir, I am fine. What about you, sir? I am also fine, Shobit. शोभित, मैं अभी आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि स्किल मैप पे पंक्चुअल तो आप काफी हैं, तो क्या डेली बेसिस पे जो टास्क वगैरह आपके पास आ रहे हैं उनको आप परफॉर्म कर रहे हैं? यस सर, मेरे जो डेली बेसिस पे मेरे को टास्क आ रहे हैं वो रोज परफॉर्म करता हूँ। ठीक है शोभित। शोभित, जैसे देख रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपका लाइफ स्किल का कोर्स चल रहा है। तो लाइफ स्किल में आपके स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग और कुछ और जो पेरेंट स्किल्स रहते हैं वो आपके हो चुके हैं। तो मैं एक बार जानना चाह रहा था कि वो उसमें कैसी इंप्रूवमेंट है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसमें आपकी? सर, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, मैं रोज अप्लाई कर पा रहा हूँ वो स्किल्स। ठीक है। तो शोभित, ये है कि आपको ऑटोमेटिकली यूज कर पाते हैं उन स्किल्स को, या मतलब आपको समझ के या ध्यान में रख के कि नहीं यहाँ पे मैंने ये डिसीजन मेकिंग वाला यूज करना है, यहाँ पे ये वाला यूज करना है, ये कैसे कर रहे हैं आप? सर, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली यूज कर पा रहे हैं। ठीक है शोभित। शोभित, आपको पता ही है कि इस सेशन में हम क्यों जुड़े हैं इस सेशन में? यस सर, मेरी स्किल एनालिसिस रिपोर्ट के लिए। हाँ शोभित, तो स्किल एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं आप अभी तक? जो आपने स्किल मैप पे इंफॉर्मेशन वगैरह देखी या आपने उसके बारे में पढ़ा कि स्किल एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है, तो इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक? सर, स्किल एनालिसिस रिपोर्ट ये होती है, जो हमारा स्कोर होता है और स्टैंडर्ड स्कोर को हम देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना है और स्टैंडर्ड स्कोर कितना है। तो हाँ। बाद में जाके उन दोनों को मिलाना होता है। ठीक है। ठीक है शोभित, इंफॉर्मेशन आपके पास ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जो अपना ये होती है स्किल एनालिसिस रिपोर्ट होती है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए एक आपका स्किल स्कोर होता है, एक स्टैंडर्ड स्किल स्कोर होता है। जैसे आपने करियर के लिए सेलेक्ट किया अपना कि डिफेंस के लिए आपने किया है, तो डिफेंस में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं और इसमें आपके मतलब कि आप उन डोमेन्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस जिस डोमेन्स में आप वीक परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो वाला स्किल स्कोर और आपका स्किल स्कोर और स्टैंडर्ड स्किल स्कोर दोनों को कलेक्ट करके जो मतलब रिपोर्ट निकलती है उसे ही हम बोलते हैं स्किल एनालिसिस रिपोर्ट। कि कंपैरिजन में हमें पता लगता है कि आप किस किस मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। कि ठीक है, अगर हम पहला डोमेन ही ले लेते हैं एप्टीट्यूड का, जैसे मैंने आपकी रिपोर्ट में ही स्टडी किया था कि एप्टीट्यूड में आपका परफॉर्मेंस जो है थोड़ी पुअर चल रही है, ज्यादा बढ़िया नहीं चल रही है। आपके डिफेंस के लिए हमें वहां पे 90 के अप्रॉक्स मार्क्स चाहिए होते हैं, बट उसमें आप 40 स्कोर ही कर पा रहे हैं। तो उसमें आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद अगर लैंग्विस्टिक स्किल्स का देख रहे हैं हम सेकंड नंबर पे, दूसरा डोमेन हमारे पास लैंग्विस्टिक स्किल्स का रहता है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसमें हमें 95 चाहिए होते हैं, जिसमें आपके 70 के ऑलमोस्ट रह रहे हैं। तो ये फिर भी एक अच्छा स्कोर है, बट हम कोशिश करेंगे कि कोई भी डोमेन हमारा जो है वो छूटे ना, और सभी डोमेन्स को हम एक साथ लेके चलें, और आपका जो आपका स्किल स्कोर है और स्टैंडर्ड स्किल स्कोर है वो एग्जैक्ट में दोनों बिल्कुल सही रहे।
तो इस तरह से हम स्किल एनालिसिस रिपोर्ट में आपका पूरा जो है कंपेयर करेंगे इन दोनों को। इसके एक्स्ट्रा यस सर। आपको स्किल एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो भी आप यहाँ पे सर क्लिक मेरा कर। क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैं 2 to 3 hours देता हूँ इसको, तो जब मेरे स्कूल खुल जाएंगे तो तब क्या मैं इतना टाइम दे पाऊंगा? ठीक है शोभित, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप 2 से 3 आवर्स जो है पर डे स्किल मैप पे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि जैसे अभी क्या है कि आपका लाइफ स्किल्स का कोर्स चल रहा है, उसके बाद आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 15 डेज से 30 डेज के अंदर जो है ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो टाइम आप यहाँ पे यूज करते थे वो आपका टाइम स्पेयर हो जाएगा। और अगर हम कहें कि आपके जो बाकी वाले डोमेन्स वगैरह हैं जिन पे आपने नेक्स्ट काम करना है, तो उसमें आपको 30 से 45 मिनट्स ही ऑलमोस्ट देने हैं। तो अगर आप अपनी टाइम से 30 से 45 मिनट निकाल सकते हैं तो आप इजिली जो अपने टास्क डेली बेसिस पे आपके पास आएंगे वो आप इजिली कर सकते हैं शोभित। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था जी जी कि शोभित अभी बिल्कुल। मैं हूँ तो मेरे और फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या इसको? हाँ शोभित, बिल्कुल आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनके लिए प्रोसेस ये रहता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप भी जब यहाँ पे स्किल मैप पे आपने सेशन बुक किया या आप ज्वाइन हुए तो सबसे पहले आपके कुछ असेसमेंट्स वगैरह ली जाती हैं, जैसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो गई, करियर के रिलेटेड हो गई, क्योंकि अगर हमारे पास रिपोर्ट होगी तो ही हम आपको आगे गाइड कर पाएंगे कि किस किस डोमेन्स में आप वीक चल रहे हैं और किस किस में हमें कितना काम कर रहा है। तो आपका कोई भी फ्रेंड्स जो है ज्वाइन कर सकता है, बट उसका मेन यही रहेगा कि उनको पहले एग्जाम्स वगैरह देने होंगे जो जो स्किल मैप पे मेंशन किए गए हैं। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि एग्जाम्स के लिए हमें काफी जो पैसे वगैरह स्पेंड करने पड़ेंगे। वो सारे एग्जाम्स जो आपके रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जब एक बार वो आपके एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद हम इजिली आगे आपको प्रोसीड कर सकते हैं। जो जो करियर के हिसाब से आपकी चॉइसेस बनती हैं उसमें हम आपको बिल्कुल कर सकते हैं शोभित। यस सर। ठीक है शोभित, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सर। ओके शोभित।